विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया बराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं बृहन्हरिहरा हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ऊषणः वैवादश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आशा तमः कुमारसन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत् पीतोदका जगद्धृतृणा दुग्धदोहा निरेन्द्रिया आनन्दानां ते लोका तांस गच्छति ता ददत् सहोवाच इतरं तत्कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वाददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्वदीयमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्य विमर्त्य पच्यते सस्यामिवा जायते पुनः वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरिवैवस्व तदोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां चेष्टा पूर्ते पुत्रपशुंश सर्वान् एतद्गङ्गते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानशनं वसति ब्राह्मणो गृहे त्रिशो रात्र्यद्वादशी गृहे मेननशनं ब्रह्मणतिथिर्नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रशस्तं माभिवदेत् प्रतीता एतत्प्रियाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीता औद्दालिकी आरुणि मत्प्रशस्तः सुखं रात्रि सहिता वीतमन्युस्तां ददृशीवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे त्रित्वा स्नाया पिपासे शोकातिगोरुमोदते स्वर्गलोके सतमग्नि स्वर्गमध्ये मृत्यो प्रब्रूहितं सद्धानाय मह्यं स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्ता एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण प्राते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्युतमेतं निहितं गुहायाम्। चलो
तो अब जो है नचिकेता वरदान मांग रहे हैं। नचिकेता वरदान मांगा तो यमराज ने कहा कि 3 वरदान मांगो। तीनों वरदान मांगो तो पहला वरदान मांगा, शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद् वीत मन्युर गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रशस्तं माभिवदेत् प्रतीतः एतत् त्रियाणां प्रथमं वरं वृणे। हे मृत्यु, जो मेरे पिता हैं वो शांत संकल्प हो जाए, वीतमन्यु क्रोध से रहित हो जाए, और माँ अभिमृत्यु तत्प्रशस्टम आपके द्वारा भेजे जाने पर मुझे माँ अभिवदेत मुझसे बात करें, वार्तालाप करें, मुझे पहचान ले। मैं ऐसा तीनों वरों में ये मेरा पहला वर है जिसको मैं मांगता हूँ। यानी कि लेते गए कैसे गए नचिकेता यमराज के पास? अब देखो दोनों बात हैं, उस समय सब सामर्थ्य थी ऐसी। जैसे पहले ऐसी कितनी कथाएं मिलती हैं, राजा प्रत्रदन स्वर्ग को गए, अर्जुन स्वर्ग को गए, तो ऐसा संभव है। सधे जाते हैं। हाँ, सशरीर भी चले जाते हैं। तो फिर जिन्होंने जो चुकैया का वो पहचानने पे था। हाँ, अभी तो वापिस जाऊं तो मुझे पहचान ले। हाँ। तो वही देते आवते वापिस तो पहचानते तुम। ऐसा होता है ना कि भाई अब स्वर्ग चला गया, अब जरूर थोड़ी कि ऐसी स्मृति बनी रहे, ऐसी स्मृति बनी रहे या गुस्से में रहे। नहीं तो पिता की बात कह रहे हैं। तो हाँ, पिता की कह रहे हैं। पिता ही तो दुखित है। हाँ, दुखित हो, पिता भी तो दुखी हुआ है। हाँ, उनका क्रोध शांत हो जा और कि मुझे पहचान ले। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से जाऊं मुझे पहचान ना पाए, स्मृति विभ्रम हो जाए। नचिकेतास्तु आह, नचिकेता बोला, यदि दित्सु वरान भगवान शांत संकल्पः उपशांत संकल्पो यस्य माम प्रति यम प्राप्य किम्नु करिष्यति मम पुत्र इति स शांत संकल्प। नचिकेता ने कहा, यदि दित्सु यदि आप वरदान देना चाहते हैं, हे भगवान यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो शांत संकल्प उपशांत संकल्प शांत हो जाए। यस्य माम प्रतिमम, जिसको यम प्राप्त, क्योंकि जो यम को प्राप्त करके हैं, ये कहा था किम्नु करिष्यति मम पुत्र, ये जो बात कही थी कि मैं जाने मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर क्या करेगा, यमराज मार तो नहीं डाल देगा, क्या करेगा। तो ऐसा मेरे संबंध में ये बात कही गई थी, शांत संकल्प, वो ऐसा उनका संकल्प शांत हो जाए और सुमना प्रसन्न मनाश्य स्यात्, और उनका मन प्रसन्न हो जाए, प्रसन्नचित रहे। और यथा स्याद् वीतमन्यु विगते रोषस्य गौतमो मम पिता माम प्रति हे मृत्यु, और मेरे संबंध में मेरे जो पिता संकल्प शांत हो जाए और क्रोध से रहित हो जाए, उनका जो क्रोध है समाप्त हो जाए। माम प्रति हे मृत्यु, जो मेरे प्रति उनको जो क्रोध था वो शांत हो जाए। और किंच इसके सिवा तत्प्रशस्टम त्वया विनिर्मुक्ता प्रेषितम गृहे प्रति, आपके द्वारा भेजा हुआ, आपके द्वारा विनिर्मुक्त मुझे छोड़ देंगे, मुझे विश्वास है कि आप छोड़ देंगे। प्रेषितम गृह, घर के प्रति जब मैं लौटूंगा तब माँ भी बदेत, मुझसे वार्तालाप करें, प्रति तो लब्ध स्मृति, उनको स्मृति रहे कि मेरा ही पुत्र है। सेवायम पुत्रो, ये कि मेरा ही पुत्र है, उनको ऐसी स्मृति बनी रहे और मुझसे प्रेम से वार्तालाप करें। इति एवं प्रति अभिजान इत्यर्थ, ऐसा प्रति अभिजान ऐसा जानते हुए कि मेरा पिता
मृत्यु के मुख से लौट आया। एतत् प्रयोजन त्रियाणाम, ऐसा जाने कि यही मेरा पुत्र है जो मृत्यु के मुख से लौट आया है। ऐसा मुझको स्मृति उनको बनी रहे और उनका चित्त प्रसन्न है, उनके संकल्प शांत हो जाएं कि यमराज के पास गया, ना जाने यमराज क्या करेगा, ऐसा सोच करके। और एतद प्रयोजनम त्रियाणाम वराणाम, प्रथमम आद्य वरम व्रणे प्रार्थये यत पितु परितोषणम। इन वरों में, इन 3 वरों में ये मेरा पहला वर है। यत पितु प्रति परितोषणम, जो पिता की प्रसन्नता के लिए ये वर, पिता की प्रसन्नता के लिए पहला वरदान उन्होंने मांगा, क्योंकि जिज्ञासु किसी को दुखी नहीं देख सकता। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औद्दालिकी आरुणि मत प्रशस्तः, और सुखम रात्रिम सहिता अभीतमन्यु ताम ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। यथा पुरस्ताद भविता, जैसे पहले थे भविता प्रतीता, वैसे ही तुझे पहचान लेंगे। जैसे पहले थे तुझे ऐसे ही पहचान कर लेंगे, प्रेम भी करेंगे। औद्दालिकी आरुणि, 2 नाम दिए हैं उनके। मत प्रशस्त, मेरे द्वारा भेजे जाने पर जैसे तुझसे पहले थे ऐसे ही तुझको वो पहचान लेंगे। और सुखम रात्रि सहिता अभीतमन्यु, और जो शेष जीवन की रात्रि हैं, रात्रियों में सुख पूर्वक सोएगा। ऐसा नहीं है कि आगे दुखी हो जाएंगे, आगे भी वो सुखी रहेंगे। और वीत मन्यु स्वाम ददृश्यवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, क्रोध से रहित हो जाएंगे और तुमको देख करके मृत्यु के मुख से छूट गया, मेरा पुत्र आया है, ऐसे वो सुख पूर्वक रहेंगे। ततो मृत्युवाच, फिर मृत्यु ने कहा, यथा बुद्धि स्वयं पुरस्तात् पूर्वम आसीत स्नेह समन्विता पितुः तब भविता प्रीति समन्वितस् तब पिता तथैव प्रतीतः प्रतीतवान सन औद्दालिकी। मृत्यु ने कहा कि जैसे बुद्धि तुम में पहले थी, तुम्हारे पिता की, पूर्वमासीत स्नेह समन्विता, स्नेह से युक्त, प्रेम से युक्त, जैसे बुद्धि तुम्हारे पिता के पहले थी, हैं, तब भविता, वो भी ऐसी ही हो जाएगी, ऐसी प्रीति होगी, ऐसी प्रीति से युक्त होगा तब पिता आपका। प्रतीता प्रतीतवान, अब तुम्हें पहचान भी लेंगे। औद्दालिकी, औद्दालिकी उनका नाम है औद्दालिकी। तो 3 नाम आए उनके, बाद श्रवसः, औद्दालिकी और आरुणि। हाँ, गौतम भी आया। तो औद्दालिकी, औद्दालक इव औद्दालिकी हैं, जो औद्दालक हैं वही जो है, ये औद्दालक को ही औद्दालिकी शब्द से यहाँ कहा गया है। अरुणस्य आपत्तम आरुणि, अरुण का पुत्र जो होने से वो आरुणि हो गए। जैसे दशरथ के पुत्र होने से दाशरथी, भगवान का, राम का नाम है ना दाशरथी। औद्दालिकी, तो ये 2 नाम हुए। तो द्व्यामुष्या, अरुणी और उद्दालक को तो महाराज जी धौम्य ऋषि के ये शिष्य थे। अरुणी और उद्दालक धौम्य ऋषि के शिष्य थे ये दोनों। अब ये तो हमको मालूम नहीं किसके शिष्य थे, पर ऋषि तो थे ही। उद्दालक ऋषि तो बहुत उत्कृष्ट ऋषि माने गए हैं। उद्दालक की कन्या सुजाता उनको ऋषि को ब्याही थी, महाराज जी की किताब में दिया हुआ। ठीक है, बात भागवत में ऐसे ही है। तो आरुणि द्वर्यामुष्याण, अब ये व्यामुष्याण शब्द, मुष्याण शब्द जो बोलते हैं ना, मुष्याण कहते हैं कि जो 2 बापों का बेटा हो, एक का 2 पिता अपना अधिकार समझ। हाँ,
यानी द्वामिश्यमान दो पिताओं पर अपना अधिकार रखता हो। एक तो दिन से पैदा हुआ वो और एक दिन से जिन्हें गोद ले लिया है। दो संपत्ति हाँ। दोनों। हाँ। और वो दोनों का पिंडदान कर सकता है, दोनों को वो पिंडदान कर सकता है। तो द्वामिश्यमा दो नाम वाले हैं, नहीं या तो दो बात होती है या तो दो नाम वाले हैं, ये किसी किसी के दो नाम होते हैं, तीन नाम होते हैं, और एक जो है या ऐसा हो सकता है कि एक से जन्मा हुआ एक ने गोद ले लिया। तो ऐसे जब द्वामिश्याण ये होते हैं, ये दोनों पिताओं को पिंडदान कर सकते हैं। मत प्रशिष्टो मया अनुज्ञातः सन, मेरे द्वारा प्रशिष्ट भेजा हुआ, मेरे द्वारा अनुज्ञात होता हुआ, कि तराम अपि रात्रि, तो दूसरी रात्रि भी है, रात्रि सुखम प्रसन्नमना स्यात् सप्तावीत मन्यु, वो जो है मेरे द्वारा भेजे हुए जाने पर उनको एक ज्ञात होगा, तो दूसरी आगे की रात्रि भी वो सुख पूर्वक प्रसन्न पूर्वक शयन करेंगे। वीतमन्यु, क्रोध से रहित होकर के, वीतमन्युष्य भविता स्यात्, वीतमन्यु हो जाएंगे, क्रोध से रहित हो जाएंगे। त्वाम पुत्रम ददृश्यवान दृष्टवान सन, अपने पुत्र को देख करके कि मेरा पुत्र जो है मृत्यु मुखाद मृत्यु गोचरात प्रमुक्तम संतम, कि मृत्यु के मुख से लौट कर आ गया है, ऐसा देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, क्रोध से रहित हो जाएंगे। और आगे भी प्रसन्नता से, 3 रात नहीं सोए होंगे तो 3 रात में आगे भी प्रसन्नता से ही सोए होंगे। अब किसको नींद आएगी? जिसका पुत्र यमराज के पास चला गया। हाँ। तो स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया विभेति, उभे त्रित्वा स्नाया पिपासे, शोकातिको मोदते स्वर्ग लोके। अब ये आगे अग्नि विद्या की बात बताई जाएगी। अब उसके लिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अग्नि विद्या, स्वर्ग साधन अग्नि विद्या, अग्नि ज्ञान को पूछने के लिए स्वर्ग स्वरूपम आह, स्वर्ग के स्वरूप को बताते हैं। तो कैसा बताया कि स्वर्ग लोक में भय कुछ भी नहीं है, न तत्र तुम न जरिया विभेति, वहाँ बुढ़ापे का भी भय नहीं है। उभे त्रित्वा स्नाया पिपासे, भूख प्यास वो दोनों को पार कर जाता, भूख प्यास को, भूख प्यास नहीं लगती। शोकातिको मोदते स्वर्ग लोके, सुख से रहित होकर के स्वर्ग लोक में वो प्रसन्न रहता। अब देखो बात ऐसी है, पौराणिक स्वर्ग अलग है और हमारा वैदिक स्वर्ग अलग है, दोनों के निरूपण में अंतर मिलता है। आप मीमांसा में जो स्वर्ग का वर्णन सुनेंगे कर्मकांड में, वेद में, तो वहाँ कोई आकृति नहीं है। जैसे पौराणिक सुख में वर्णन किया जाता है कि वहाँ विरजा नदी है, नंदन वन है, कल्प वृक्ष है, पारिजात वृक्ष है, और ऐसा जो वर्णन मिलता है, इंद्र है, इंद्र के मंत्री हैं, ऐसा जो वर्णन पुराणों में मिलता है, ऐसा वेद में नहीं मिलता। तो यहाँ उसी वेद को लेकर के वेद के स्वर्ग का ही निरूपण यहाँ किया है कि उस स्वर्ग लोक में भय नहीं है, वहाँ बुढ़ापा नहीं है। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि जो समाधि का सुख है वो स्वर्ग, वो उनका मीमांसकों का स्वर्ग का वर्णन है। जैसे समाधि में सुख है, इसी प्रकार से सुख जो है मीमांसकों ने स्वर्ग का दिखाया है। तो यहाँ जो वर्णन आ रहा है वो वैदिक सुख, वैदिक स्वर्ग का ही निरूपण हो रहा है। तो देखो, नचिकेता उवाचा, नचिकेता बोला, स्वर्गे लोके रोगादि निमित्तम भयम किंचिदपि नास्ति, स्वर्ग लोक में रोगादि निमित्त भय कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई रोग नहीं होता। न च तत्र त्वं मृत्यो सहसा प्रभसि, अतो जरया युक्त यह लोकवत्
लोकवत् तत्व न विभेति कश्चित तत्र। और तुम मृत्यु का भी अचानक वहाँ प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मृत्यु लोक के लोग डरे रहते हैं कि यमराज आएंगे मर जाएंगे, ऐसे वहाँ मृत्यु का भी सहसा प्रभाव नहीं है, सहसा प्रभाव नहीं तो मृत्यु का भी। अतः जरिया युक्त यह है जो बुढ़ापे से युक्त है। यहाँ लोग जैसे यहाँ बुढ़ापे से यहाँ लोग जो है ग्रस्त हैं, ऐसा आपसे तत्व न विभेति कश्चन, आपसे कोई नहीं डरता है। उस स्वर्ग लोक में आपसे कोई भी नहीं डरता, वहाँ कोई बुढ़ापा भी नहीं है। जरा रोग नहीं आते माटिया है, जरा बुढ़ापा और रोग नहीं होता। हाँ, वहाँ न भूख लगती है न प्यास लगती है। ये जो निरूपण आपको वेदांत जैसा लग रहा है ना, वेदांत के अपने आत्म स्वरूप जैसा निरूपण लग रहा है, तो समाधि में भी तो यही निरूपण है, परंतु समाधि काल के गाल में है। आपका समाधि का अनुभव पूछो तो ये तो कहोगे वहाँ ना नाम है, ना रूप है, ना भय है, ना शोक है, ना मोह है, ना बुढ़ापा है, ना जन्म है। यही तो वर्णन करते हो समाधि का, वही वर्णन यहाँ किया है। पर समाधि जो है काल के गाल में है। क्यों? लगती है और टूटती है, किसी की अपेक्षा से है, अभ्यास साध्य है। यही समाधि का अनुभव यदि काल की परिच्छिन्नता ना हो, प्रयास की अपेक्षा ना हो, तो ये समाधि तो मोक्ष है, मोक्ष है। काल परिच्छिन्नता टूट जाए तो समाधि मोक्ष ही है। तो वहाँ काल परिच्छिन्नता से, इसलिए मैंने कहा कि जिस समाधि का जो वर्णन है उसको आप जो है ये वैदिक सुख, वैदिक स्वर्ग समझ लीजिए। किंच इसके सिवा उभे असनाया पिपासे तृप्त्वा अतिक्रम्य, इसके अलावा जो भूख और प्यास है इनका भी अतिक्रमण करके शोकम अतीत सुख के पार चला जाता है। शोकातिको सन मानसेन दुखेन च वर्जितो, वो मानस दुख से रहित होता है और स्वर्ग लोक, दिव्य स्वर्ग लोक में वो हर्षित होता है, प्रसन्न होता है। अब ये जो नचिकेता ने स्वर्ग का निरूपण किया है, क्योंकि उसको स्वर्ग विद्या सीखनी है। सत्वम अग्नि स्वर्ग मध्य से मृत्यो प्रब्रूहि तम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्ग लोकामृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन व्रणेवरेण। वह तुम अग्नि, स्वर्ग अग्नि को अध्येसी हैं आप जो है हे यमराज, आप स्वर्ग के साधन जो अग्नि है आप उसको जानते हैं। उस स्वर्ग अग्नि को, जिस अग्नि से स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसको आप जानते हैं। और प्रभु ही तम श्रद्धा नामय्य, मुझ श्रद्धालु के लिए आप उसको कहो, मैं तो उसके विषय में श्रद्धा रखता हूँ, आप मुझे उस स्वर्ग अग्नि को बताइए। स्वर्ग लोकामृतत्वं भजन्ता, और क्योंकि स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अमृत माने सापेक्ष अमृतत्व को, देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। मुख्य अमृतत्व नहीं है, सापेक्षिक अमृत को प्राप्त हो जाता है। तो यही एतद्द्वितीयेन व्रणेवरेण, इनमें मेरा ये दूसरा वर है। पहला पिता की प्रसन्नता के लिए और दूसरा स्वर्ग अग्नि, स्वर्ग के साधनभूत अग्नि के लिए वरदान मांगा। तो मेरा दूसरा वर है। एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधनभूतम अग्निम स्वर्गम स त्वं मृत्यु मध्येसी स्मरसी जानासी इत्यर्थ। एवं गुण विशिष्ट, कौन से गुण? कि वहाँ भय नहीं है, वहाँ बुढ़ापा नहीं है, भूख प्यास नहीं है, और वहाँ जो है शोक नहीं है। ऐसे गुण विशिष्ट स्वर्ग की प्राप्ति का साधनभूत जो अग्नि है, उस स्वर्ग अग्नि को, उसको तुम मेरे लिए कहो। सत्य मृत्यु मध्य से, उसको मृत्यु आप जानते हो, स्मरण करते हो, जानते हो कि
ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं जानते, आप उस अग्नि को जानते हैं। हे मृत्यु यतस्त्वं प्रब्रूहि कथया श्रद्धानाय श्रद्धावते मह्यम स्वर्गार्थिने। इस स्वर्ग का अर्थी स्वर्ग को चाहने वाले, मुझ स्वर्ग को चाहने वाले के लिए, वो आप मुझ श्रद्धालु के लिए, स्वर्ग को चाहने वाले के लिए उस स्वर्ग अग्नि को मुझे आप कहें, उसका निरूपण करें। ये नाग्निना चित्तेन स्वर्गलोका स्वर्गो लोको ये शांत स्वर्गलोका यजमाना अमृतत्वम अमरणताम देवत्वम भजते प्राप्नुवन्ति तदेतद अग्नि विज्ञानम द्वितीय वरेण गणे। जिस चेतन अग्नि के द्वारा चित्तेन अग्निना, जिस अग्नि के चयन करने से, चित्तेन जिस अग्नि के चयन से ये स्वर्गलोक, जिनका ये स्वर्गलोक है, ऐसे यजमान जो हैं वो अमरता को प्राप्त होते हैं, देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो जो ये तदेतद अग्नि विज्ञान, वो जो अग्नि विज्ञान है, उसका जो ज्ञान है वो दूसरे वर्ष से मैं मांगता हूँ, मुझे ये अग्नि विद्या का आप प्रवचन करें। प्राते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेता प्रजानन् अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम विद्धि तमेतम निहितम गुहायाम। हे नचिकेता, उस स्वर्ग देने वाली अग्नि को प्रते ब्रवीम में तेरे लिए कहता हूँ। उस स्वर्ग देने वाले अग्नि को अच्छे प्रकार से जानता हो, मैं तेरे लिए उसे बताता हूँ। निबोध स्वर्गमग्नि, उस अग्नि को तुम नचिकेता प्रदान, मुझसे जान करके उस अग्नि को तू, मुझसे बताई हुई जो अग्नि है उसको तो अच्छी प्रकार से जान ले। अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम, ये जो अनंत लोक की प्राप्ति, अनंत लोक की प्राप्ति का ही साधन है, आश्रय है प्रतिष्ठाम। और परंतु तम एतद निहितम गुहायाम, ये गुहा में छुपी हुई है। वहाँ भी ब्रह्म तत्व को विलीय कहा जाता है। परे व्योमन निहितम गुहायाम, पर में व्योमन निहितम गुहायाम, वहाँ भी गुहा शब्द का प्रयोग किया, यहाँ भी गुहा शब्द किया है, लेकिन दोनों गुहा में अंतर है। तो क्या कहते हैं भाष्य में? हे मृत्यो प्रतिज्ञेयम प्राते तुभ्यम ब्रवीमि। मृत्यु, हे नचिकेता, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की थी वो तुभ्यम ब्रवीमि, तुमको मैं बताता हूँ, उस अग्नि को मैं बताता हूँ। यत्तया प्रार्थितम तदु में मम वचो निबोध, जो तुम्हारे द्वारा मुझसे प्रार्थना की गई है कि मुझे स्वर्ग अग्नि का निरूपण करो, तो मेरे वचन से तुम उसको जानो, बुद्धस्व जानो। कैसे? एकाग्र मनासन, एकाग्र मन हो करके वो मेरे बताई हुई इस अग्नि को तुम जानो। स्वर्गाय हितम स्वर्ग साधनम अग्नि, उस स्वर्ग के हित के लिए है, स्वर्ग हित के लिए नहीं, स्वर्ग साधन, स्वर्ग के साधन को, वो जो अग्नि है स्वर्ग का साधन है। हे नचिकेता प्रजानन विज्ञातवान, तुम उसको मुझसे जानो। मैं प्रवीमी तन निबोध, शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम, शिष्य की बुद्धि को सावधान करने के लिए, एकाग्र करने के लिए कहा जाता है। सुनो, मुझसे तो जान, कहते ना सुनो, कहते ना व्यवहार में कि सुनो तो मैंने सावधान हो जाओ, इधर-उधर घूम रहा हो, मन बुद्धि तो बस। अधुना अग्नि में स्तुति, अब अग्नि की स्तुति की जाती है। अनंत लोकाप्ति स्वर्ग लोक फल प्राप्ति साधनम इति, तब ये अग्नि क्या है? अनंत लोक की प्राप्ति, यानी स्वर्ग लोक के फल की प्राप्ति का ये
साधन है। अथोपि प्रतिष्ठाम आश्रय जगतो विराट रूपेण त्वमेतदग्निं मयोच्यमानं विद्धि जानीहि। प्रतिष्ठा में जगत का आश्रय, ये विराट रूप से जगत आश्रय कोई विराट रूप से जो अग्नि है, जो मेरे द्वारा कही जाने वाली है, उसको तू जान। अब यहाँ एक शब्द और लाके रखा, विराट। विराट रूप से जगत का आश्रय, विराट रूप से इस जगत का जो आश्रय है वो मेरे द्वारा जान। वो आश्रय अग्नि ही बता रहे हैं। विराट से जगत का आश्रय मेरे द्वारा जान। विराट रूप से ये अग्नि इतनी महान है कि जगत का आश्रय है और विराट है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कुछ हो, विराट रूप से। और त्वं निहितम स्थित गुहायाम विदुषाम बुद्धौ निविष्टमिति, ये गुहा में प्रविष्ट मतलब ये विद्वानों की गुहा में प्रविष्ट है, विद्वानों की बुद्धि में प्रविष्ट है, अज्ञानियों की बुद्धि में नहीं रहती। ये तो विद्वानों की बुद्धि में छुपी हुई है, जो मैं तुझको आज बता रहा हूँ। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टिका यावतिर्वा यथा वा सचापि तत् प्रत्यवदत् यथोक्तम अथास मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। और कहते हैं कि जो लोक का आदि कारण रूप, लोक का आदिम अग्नि, लोक का आदि कारण जो अग्नि विद्या है, उसको तामुवाच तस्मै, उस अग्नि विद्या को नचिकेता के लिए कह दिया। नचिकेता के लिए कहा, तस्मै या इष्टिका या वित्रवा, उसके चयन करने में, या इष्ट का जितनी ईंटें लगती हैं और जितनी ईंटें लगती हैं, कैसे उनका चयन किया जाता है, वो सब यमराज ने नचिकेता को बताया। अब प्रत्येक यज्ञ जो है ना, उसकी यहाँ एक उपलक्षण है, यावती इष्ट का यावतिर्वा यथा वा, ये एक उपलक्षण है कि प्रत्येक यज्ञ की विधि होती है, कितने इसमें यूप लगेंगे, कितनी बड़ी वेदी बनेगी, कितना यज्ञ कुंड बनेगा, तो उसकी सब नाप होती है। ऐसा नहीं मनमाने नहीं चलता है। उस यज्ञ के लिए कितना बड़ा यज्ञ मंडप, कितना बड़ा है, उसमें कितने होता बैठेंगे, कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी ऊंची लगेंगी, ये सब। जब ये दक्षिण भारत के लोग, एक जगह ये यज्ञ हो रहा था ओंकारेश्वर में, तो अब बड़ी भारी समस्या वहाँ के लोगों के सामने। साउथ से सब आचार्य आए थे, वो हिंदी उनको आती नहीं, संस्कृत बोलते थे, तो वहाँ संस्कृत जानने वालों की इतने थे नहीं, संस्कृत समझे। तो जिनसे हम पढ़े थे, स्वामी शांति धर्मानंद जी, वो विद्वान थे, तो उन्होंने सब व्यवस्था करवाई है। जो बात के हम पंडित, एक इधर एक सूत इधर इधर हो जाए तो इधर करो इधर करो इधर करो, मतलब वो ऐसे, वो उसमें बहुत समय लगाए। तो एक इतना सा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो जितनी ईंट है, जितनी संख्या की है, जैसी है, ये सब चयन बताया कि इस प्रकार से चयन की जाएंगी। तो उसका निरूपण नचिकेता के प्रति यमराज ने कर दिया। साच आपी तत् प्रत्यवदत, और नचिकेता ने उसको सुन लिया। जब सुन लिया तो नचिकेता प्रसन्न हो गए। इदम श्रुते वचनम, अब ये श्रुति का वचन, श्रुति का ये वचन है, लोकादीम लोकानाम आदिम प्रथम शरीरत्वात्, लोकों का आदि है। अग्नि को प्रथम शरीरी कहा है। अग्नि को प्रथम शरीरी होने से अग्नि तम प्रकृतम, जिसका प्रकरण चला, नचिकेता के द्वारा प्रार्थना की गई थी।
किंच इसके सिवा इष्ट का शेतव्य स्वरूप से कितनी ईंटों का चयन करना चाहिए, यावतिर्वा संख्या कितनी संख्या में होनी चाहिए, यथा वा चीयते अग्नियेन प्रकारेण यानी जिस प्रकार से अग्नि का चयन होता है, सर्वम एतत् उक्तवान, वो सब यमराज ने नचिकेता को बताया, उसकी पूरी विधि बता दी। सचापि नचिकेता स्तन मृत्युना उक्तम, और वह भी नचिकेता ने भी, उस नचिकेता ने भी मृत्यु के मुख से सुन लिया, यथावत जैसा यमराज ने बताया था, बिल्कुल ऐसा ही तीक्ष्ण मेधा वाला विद्यार्थी है वैसा ही सुन लिया। यथावत प्रत्येन अवदत प्रति उच्चारितवान, जैसा यमराज ने कहा था, जैसा जाना था, बिल्कुल ऐसे ही बोला, ऐसे ही उच्चारण करके बता दिया। अथ अस्य प्रति उच्चारणेन तुष्टः सन मृत्यु पुनरेवाह वरत्रिय व्यतिरेकेण अन्य वरम दित्सु। इस प्रति उच्चारण से उसने जो बताया वैसा का वैसा ही सुना दिया। इस प्रति उच्चारण से तुष्ट होकर के यमराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, वरते व्यतिरेकेण, तीनों वर से अतिरिक्त एक अन्य वर और मैं तुझे देना चाहता हूँ। अपनी मेरी प्रसन्नता से मैं एक वर तुझे और देना चाहता हूँ। तो क्या वर देते हैं? तमे तमाब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तवे हाद ददामि भूयः तमैव नाम्ना भवितायम अग्निः श्रृंकाम चाम इमाम अनेक रूपाम ग्रहण। जो महात्मा यमराज हैं, वे प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा कि अब मैं तुझे एक वरदान और देता हूँ। तो क्या वरदान दे रहा हूँ? तवैव नामना भवितायम अग्नि, तेरे नाम से ही अग्नि जानी जाएगी। आगे जब इसकी स्वर यानी की बात चले तो तेरा नाम से ही ये कहेंगे नचिकेता अग्नि, प्रणाचिकेत अग्नि प्रसिद्ध होगा। और तू इस अनेक रूपमयी माला को, अनेक रूपाम ग्रहाम, अनेक रूप वाली माला को तुम मुझसे ग्रहण कर। एक माला भी दी, माला भी पहना दी। तो कहते हैं कथम तब नचिकेतसम अब्रवीत प्रियमाणो शिष्य योगताम पश्यन् प्रियमाणः प्रीति अनुभवन महात्मा अक्षुद्र बुद्धि वरम तव चतुर्थम इह प्रीति निमित्तम अद्य इदानीम ददामि भूया पुनः प्रेक्षामि। उस नचिकेता को यमराज बोले, उस शिष्य की योग्यता को देखते हुए, प्रसन्न होते हुए, प्रीति का अनुभव करते हुए महात्मा जो है, महात्मा किसु का? अक्षुद्र बुद्धि, जिनकी व्यापक बुद्धि है, वो महात्मा। तो महात्मा ने नचिकेता को बोला, वरम तव चतुर्थम, आपका एक चौथा वर प्रीति निमित्त है, मेरी प्रसन्नता की निमित्तता से आपका एक चौथा वर है। इदानीम ददामि भूया, जो अब तुमको मैं वो देता हूँ। यहाँ नचिकेता नहीं मांगा, स्वामी यमराज ने अपनी प्रसन्नता से कह दिया। तवैव नचिकेता नामनो अभिधानेन प्रसिद्धो भविता मया उच्यमानो अयम अग्नि, मेरे द्वारा जो अग्नि का निरूपण किया गया, अग्नि बताई है, ये तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी। भविष्य में तुम्हारे नाम से ही ये कही जाएगी, नाचिकेत अग्नि। किंच शंकाम शब्दवतीम रत्नमयी मालाम इमाम अनेक रूपाम विचित्राम ग्रहण स्वीकुरु। और इसके अलावा ये शब्दवती रत्नमयी इस माला अनेक रूप वाली, विचित्र रूप वाली, अनेक विचित्र रूप वाली ये शब्दवती और रत्नमयी माला को तू भी ग्रहण कर। यदवा श्रृंकाम अकुत्सिकताम, ये माला का बता रहे हैं, क्या माला है वो? यदवा श्रृंकाम अकुत्सिताम गतिम कर्मयी ग्रहण, ये अकुत्सित
अनिंदित एक कर्ममयी गति है। ये जो मैंने तुमको माला दे रहा हूँ वो तो प्रतीक था, पर उसका है क्या? वो अकुत्सित गति तेरी जो है निंदित गति नहीं होगी। अकुत्सित गति कर्ममयी ऐसी माला को तू ग्रहण कर। अन्नदपि कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्वा स्वीकार्य। इसके अलावा दूसरे भी कर्म विज्ञान, इस अन्नदपि दूसरे भी कर्म विज्ञान को जो अनेक फल के हेतु हैं, बहुत सारे कर्म फल देने वाले हैं, ऐसे मेरे द्वारा कर्म विज्ञान को तो औरों को भी तू स्वीकार कर। तो ये माला जो है शब्दवती रत्नमयी ऐसा विशेषण दिया। तो माला शब्द क्यों कहा? संकाम और कुछ अर्थ भी उसका लग सकता था, तो श्रुति में ऐसा आया है, इसलिए रत्नमयी वक्षति ही यमराजो नैताम संकाम वित्तमयी थी। यमराज आगे ऐसे कहेंगे कि जो कर्म फल वाली ये जो गति मैंने ये माला जी दी है, ये कर्म फलों की गति है जो अनेक फल देने वाली है। इतनी प्रसन्नता यमराज ने अभिव्यक्त की और उनको अनेक फल हेतु होने से और दूसरे भी कर्म विज्ञान वो सब बताए। तृणाचिकेता स्त्रिभिरेत्य संधीन त्रिकर्म तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञम देवमीड्यम विदित्वा नित्याये माम शांतिमत्यंतमेति। इस नचिकेता अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य, 3 बार चयन करने वाला मनुष्य इन तीनों से संबंध को प्राप्त कर जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। तृणाचिकेत 3 बार चयन करने वाला। एवं ब्रह्मा से उत्पन्न हुए ब्रह्मयज्ञम, ब्रह्मा से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और उस स्तुति के योग्य उन देव को प्राप्त करके उसका अनुभव करके वो प्रत्यक्ष आत्यांतिक शांति को प्राप्त कर लेता है। जो इस 3 बार अग्नि का चयन करता वो, तो भाष्य में देखो 3 बार चयन क्या होता है, कैसे 3 बार चयन की जाती है। तो भाष्य में कहते हैं पुनरपि कर्म स्तुति में, फिर भी कर्म उसी कर्म की स्तुति यानी अग्नि विद्या की स्तुति करते हैं। तृणाचिकेता त्रिकृत्वा नाचिकेता, जिसने 3 बार चयन किया है अग्नि का, जिसने 3 बार चयन किया है जिसके द्वारा, वह है तृणाचिकेता। तो कैसे 3 बार क्या है? तद विज्ञान, तद अध्ययन, तद अनुष्ठानवान वा, उसका ज्ञान प्राप्त किया, गुरुमुख से सुना, उसका अध्ययन किया, फिर उसका अनुष्ठान किया, ऐसे 3 बार चयन किया। केवल जाना ही नहीं, जाना भी, अध्ययन भी किया और उसका अनुष्ठान पर्यवसाय की। किसी को जैसे गुरुजी ने मंत्र दिया, भाई यहाँ ये तो हो गया विज्ञान, अब उसका जो है मंत्र का जप करना है, उसका अनुष्ठान होगा, वो मंत्र का जो है विज्ञान है, एक जानना अलग हुआ, उसका अनुभव करना एक अलग बात हुई। तो ऐसा 3 बार किया तब जाकर के मंत्र फल पर्यवसायी होता है। त्रिभी, और इसके अलावा एक और चीज बताई, त्रिभी मातृ पित्रा आचार्य एत्या प्राप्त करके संधिम संधानम संबंधम मात्र आदि अनुशासनम यथावत प्राप्यति एतत्। और माता पिता आचार्य 3 और बताए। त्रिकर्मकृत, जिसने 3 कर्म किए हैं, माता की सेवा पूजा की है, पिता की सेवा पूजा की है, आचार्य की सेवा पूजा की है, उनके संबंध को उन माता के द्वारा उनके अनुशासन को यथावत जिसने प्राप्त किया है, माता पिता के उपदेश को, माता पिता की आज्ञा का जिसने पालन किया है, वो है तृणाचिकेत।
वो भी तृणाचिकेत। तद ही प्रमाण कारणम श्रुति अंतराद अवगम्यते, क्योंकि इस प्रमा में, इसका प्रमा कारणम, ये प्रमाण दूसरी श्रुतियों के द्वारा भी ये प्रमाणित होती है। क्या श्रुति है? यथा मातृवान पितृवान, यह जो मातृवान, अब मातावान, अब पितावान। मातावान पितावान, जो माता पिता से जिसने शिक्षा प्राप्त की है, माता पिता आचार्य शिक्षा जिसने प्राप्त की है, वो इस विषय में बोले, कहीं प्रसंग में की है ऐसा कहीं श्रुति, तो उस विषय में वो बोले, यानी 3 बार जिसने चयन किया है अग्नि का। और इसके अलावा और भी बता रहे हैं, वेद स्मृति शिष्टैर्वा प्रत्यक्ष अनुमान आगमैर्वा, वेद से, वेद को जिसने जाना है, स्मृतियों का जिसका अध्ययन है स्मृति को जाना है, और शिष्ट जिन्होंने इसका अनुभव किया है उन आचार्यों के द्वारा भी जो शिक्षित है, और वो जो प्रत्यक्ष भी जानता है, युक्ति से भी जानता है और आगम से भी जानता है। प्रत्यक्ष भी जो अनुभव किया जिसने, और अनुमान से यानी युक्तियों से भी उसको सिद्ध कर सकता है, और आगम वेद प्रमाण से भी वो जानता है। ऐसा ये है तृणाचिकेत। अब तृणाचिकेत की कितनी व्याख्या की कि माता पिता का, माता का प्यार, पिता की शिक्षा, आचार्य का अनुशासन, ये उसको प्राप्त है, जिसने उस विषय का, उसको दीक्षा प्राप्त हुई है, उसका अध्ययन किया है, उसका अनुष्ठान किया है, उसी विषय में श्रुति स्मृति और शिष्टों के द्वारा भी जो प्राप्त हुआ है, जिसने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, युक्ति से अनुभव कर लिया है, और वेद भी, वेद श्रुति भी ऐसा कह रही हैं, ऐसा जो अच्छी प्रकार से जानता है वो है तृणाचिकेत। तेभ्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्षा, क्योंकि ऐसे लोगों की जो शुद्धि है, विशुद्धि है, वो प्रत्यक्ष अनुभव देखने में आती है। त्रिकर्मकृत और 3 त्रिकर्मकृत इज्या अध्ययन दाना नाम कर्ता तरती आक्रमती जन्म मृत्यु। और त्रिकर्मकृत 3 कर्म क्या किए हैं? इज्या अध्ययन और दान। यज्ञ, हाँ, यज्ञ किया है, अध्ययन किया है और दान किया। वो जो है ऐसा 3 कर्मों को करने वाला है, वो क्या? तरती अतिक्रामती जन्म मृत्यु, वो जन्म मृत्यु को पार होता है। हाँ, किंच, और इसके सिवा ब्रह्मयज्ञम ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात् जाता ब्रह्मजा, जो हिरण्यगर्भ से उत्पन्न है उसे बोलते हैं ब्रह्मज। और वो जो हिरण्यगर्भ से उत्पन्न ब्रह्मज ब्रह्मजस्य च असौ ज्ञस्य, इसमें द्वंद्व समास बताया कि जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ हो, ब्रह्मा से उत्पन्न भी हो, और ज्ञस्य और जानने वाला भी हो, वो है ब्रह्मज्ञ यानी सर्वज्ञ। वह सर्वज्ञ जो ये 3 तृणाचिकेत विद्या को जानता है, वो ब्रह्मज्ञ है, सर्वज्ञ। तम देवम द्योतनाथ ज्ञान आदि गुणवंतम, उस देव को, द्योतनाथ माने ज्ञान आदि गुणवान को, उस देव को इद्यम स्तुत्या विदित्वा गृहीत्वा शास्त्रतः निश्चय दृष्ट्वा चात भावेन इमाम सबुद्धिम प्रत्यक्षाम शांतिम उपरति अत्यंतमिति अतिशयेन इति। जो उस देव को जान करके, शास्त्र से निश्चय करके और आत्मभावेन और आत्मभाव रूप से देख करके स्वबुद्धि प्रत्यक्ष, अपनी बुद्धि में प्रत्यक्ष शांति को प्राप्त करता है, अतिशय रूप।
तो वैराजम पदम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान है ना प्राप्त होती, वो वैराज्य पद को प्राप्त करता है। तो वैराज पद क्या है? ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन, यानी ब्रह्मलोक। ज्ञान कर्म समुच्चय से प्राप्त क्या होता है? ब्रह्मलोक, हिरण्यगर्भ। वो हिरण्यगर्भ तक वो कर्म की गति, वो वैराज पद को ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान से विराट पद को वो प्राप्त कर लेता है। हिरण्यगर्भ पर्यंत सब ये मृत्यु के गाल में है। हाँ, तो यहाँ टीकाकार कह रहे हैं, दृष्टवा आत्मभावेन, आत्मभाव रूप से देख करके। कैसे आत्म रूप से देखता है? तो कहा है विंशति अधिकानि सप्त शतानि इष्टकानां संख्या संवत्सर स अहोरात्राणि च तावत् संख्यकानि एव संख्या सामान्यात् तैर इष्टका स्थानीय चितो अग्नि अहम इति आत्मभावेन। कहते हैं कि विंशति अधिकानि 20 ऊपर अधिक सप्तशतानि, 20 और हैं और सप्तशत और हैं, तो ये कितनी संख्या हो गई? हैं 360। सप्तशतानि इष्टकानां संख्या संवत्सरस्य अहोरात्र। एक साल में जितने दिन हुए 360 हुए। अब 360 का दूना कर दो, रात दिन 720। इतनी जिन्होंने संख्याओं का इस संख्या की सामान्यता से इष्ट का स्थानीय, जितनी ईंटों का जिसने चयन किया, यानी जिसने इस प्रकार से अग्नि विद्या का चयन किया है, यानी पूरे वर्ष भर रात दिन लग करके जिसने इस अग्नि विद्या का चयन किया है, उसने ही आत्मभाव रूप से इस अग्नि विद्या को जाना। ऐसा इसको कहा ध्यात्वा। ऐसा ध्यान करके, आत्मभाव से ध्यान करके उसको आत्मभाव से उसने प्राप्त किया। इतना कर्म किया उसने, इतना अग्निहोत्र आदि कर्म किए। नित्याय को अर्थ में आत्मभाव लिखा है ना, आत्मभाव अलग है। साथ से नित्याय अर्थात निश्चय करके और आत्मभावेन और आत्मभाव करके अलग अलग है। और भाष्य अनुवाद में क्या किया, इसमें क्या किया? नित्याय अर्थात आत्मभाव से देखकर अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली। ठीक है, ये भी ठीक है। नित्याय दृष्टा आत्मभावेन, ठीक है। आत्मभाव से देख करके, जो मूल में नित्याय शब्द कहा ना, उसी को किया है। नित्याय मन आत्मभाव से देख करके। आगे की श्रुति में एक में है नित्याय। ठीक है, नित्याय जो है यहाँ आत्मभाव से ही है। स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम, अपनी बुद्धि प्रत्यक्ष शांति को उपरति अत्यंत ही अतिशय रूप से उसको प्राप्त करता है। चलो आगे का मंत्र 18वां। तृणाचिकेतस्त्र्यमेतद् विदित्वा एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिको मोदते स्वर्गलोके। तृणाचिकेत तृणाचिकेत, इस 3 बार इसने चयन किया है। इसको जान करके जो विद्वान चिनुते नाचिकेतम, वो 3 बार इसने इस अग्नि का चयन कर लिया है, उसको जान लिया है, वो क्या होता है? समृत्युपाशात्, वो मृत्युपाश से पुरतः प्रणोद्य, मृत्यु का जो पास है
मृत्यु पास से पहले ही मृत्यु के बंधन को नष्ट कर देता है और सुख से पार हो जाता है। इदानीम अग्नि विज्ञान चयन फलम उपसंहरति प्रकरण। अब अग्नि विज्ञान का जो चयन हुआ है, अभी जो अग्नि विद्या का चयन किया था त्रिनाचिकेत, और इस प्रकरण का अब उपसंहार करते हैं। त्रिनाचिकेतः स्त्रियं यथोक्तम या इष्ट का यावतिर्वा यथा वा। यथोक्त जो कही गई है, त्रिनाचिकेत विद्या जो कही गई है, या इष्ट का जितनी ईट है अथवा जितनी संख्या की है, जिस प्रकार से चयन करना चाहिए ऐसा जान करके, इति विदित्वा अवगम्य जान करके, यश एवं आत्मरूपेण अग्निं विद्वान चिनोति निवर्तयन्ति। आत्म रूप से इस अग्नि को विद्वान जानता हुआ चिनोति निवर्तयति निष्पन्न होता है। इस अग्नि विद्या को कितनी ईंट इसमें चाहिए, कितनी संख्या है, किस प्रकार से चयन किया जाता है, ऐसा जान करके आत्म रूप से ऐसा जान करके वो विद्वान चिनुते निवर्तयति नाचिकेतम अग्नि, उस नाचिकेत अग्नि को निष्पन्न करता है, संपन्न करता है। स मृत्युपासान, और मृत्युपास क्या है? अधर्म, अज्ञान, राग द्वेष आदि लक्षणान पुरतो अग्रतः पूर्वमेव शरीर पातादिति। शरीर के गिनने से पहले, मृत्यु से पहले ही इस अज्ञान को, अधर्म को, राग द्वेष आदि लक्षण रूपी जो मृत्यु पास है, इसको वो शरीर के गिनने से पहले इनको नष्ट कर देता है। प्रणोद्य अपाह और शोकातिको मानसे दुख वर्जित, इनको वो त्याग करके, इन मृत्यु के बंधनों को छोड़ करके शोकातिको, ये मानस दुखों से रहित हो जाता है। मोदते स्वर्ग लोके विराजे विराट आत्मस्वरूप प्रतिपत्ति। इस विराट आत्मस्वरूप की प्रतिपत्ति से, प्राप्ति से वो जो है स्वर्ग लोक में वास करता है, यानी ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाता है, हिरण्य गर्भ लोक को प्राप्त होता है विराट आत्म स्वरूप की प्राप्ति से। अभी जो निरूपण सब स्वर्ग का आ रहा है, ये हिरण्य गर्भ का लोक का वर्णन आ रहा है। एस्ते अग्नि नचिकेता स्वरज्ञो यमा प्रणीता द्वितीयेन वरेण एतम अग्निं तमैव प्रवक्षन्ति जना तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेता, तूने जिस द्वितीय वर से वर्ण किया था, वो जो स्वर्ग के साधन भूत जो अग्नि थी, वो तुझे मैंने बतला दिया। यम वृणी था, जो दूसरे वर से तैने मांगा था। एतम अग्निं तवै प्रवक्षन्ति, इस अग्नि को आपके द्वारा ही लोग जानेंगे। प्रवक्षन्ति जना, लोग कहेंगे इस अग्नि को तेरे नाम से ही जानेंगे। ऐसा मैंने अपनी इच्छा से एक वरदान और दे दिया। तृतीयम वरम नचिकेता वृणस्य, अब तू तीसरा वर नचिकेता मांग। एस्ते तुभ्यम अग्नि वरो हि नचिकेता, ये जो तुम्हारे लिए अग्नि वर नचिकेता जो था स्वर्ग अग्नि, उसको वर को मैंने वणिता प्राप्त वानसी, प्रार्थित वानसी, जो तुमने प्रार्थना की थी, वो जो है दूसरे वर से जो प्रार्थना की थी, सो अग्निवर दत्ता, मेरे द्वारा अग्निवर दे दिया। इति उपसंहार, ऐसा उसका अग्नि विद्या का उपसंहार हो गया। किंच एतम अग्निम तवैव नामना प्रवक्षन्ति, इसके सिवा इस अग्नि को आपके नाम से ही लोग जो है जानेंगे, कहेंगे। इति एतद एस वरो दत्ता मया चतुर्थः तुष्टेन, ये जो मैंने वर दिया था, चौथा वर मेरी प्रसन्नता से, मैंने अपनी प्रसन्नता से जो दिया था, वो भी, ये भी हो गया। तृतीयम वर्ण नचिकेतो गणेश्व, अब नचिकेता तीसरा वर तू मांग। तस्मिन् ह्य दत्तः ऋणवान अहम इति अभिप्राय,
अदत्ता जिसको ना दे करके मैं ऋणी हूँ, यदि मैंने उस तीसरे वर को ना दिया तो मैं तेरा ऋणी रहूंगा। उसमें अदत्त बिना दिए जाने पर ऋणवान हम, मैं उसमें ऋणी ही बना रहूंगा, इसलिए उस तीसरे वर को तू मांग ले। एतावद फिर 19 होगा 20 ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्व एके नायम अस्तित्व चैके एतद विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणाम ऐसा बरस तृतीय। अब तीसरा वरदान मांगता है। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, जो ये मरने पर, मनुष्य के मरने पर ही संदेह होता है अस्तित्व की है, मरने के बाद में रहता है या नहीं रहता। एक कहते हैं कि मरने के बाद में रहता है, और एक कहते हैं कि नहीं यही सब भस्मीभूत होने का, कुछ आत्मा नहीं रहती है। नायम अस्तित्व चाहिए, एक कहते हैं कि नहीं रहता, एक कहता है कि शरीर मरने के बाद में रहता है, आत्मा रहता है। एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणाम ऐसा बरस्थित, यह विद्याम अनुशिष्ट आपके द्वारा मैं जान करके, मैं इस जो आपने त्वया आहा उसके लिए मैं, जो मैं आपसे शिक्षित हुआ इसे जानूं, बस आपके द्वारा त्वया अनुशिष्ट आपके द्वारा मैं इसको जान जाऊंगा। यही मेरे तीनों वरों में, वराणा में ऐसा बरस तृतीया, वरों में ये मेरा तीसरा वर, ये वरदान तीसरा ये नचिकेता ने मांगा। एतावधि अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यद वरद्वयम सूचितम। बस एतावत, बस इतना ही है। ये विधि से, विधि प्रतिषेध अर्थ रूप से, मंत्र ब्राह्मण रूप से जानने योग्य बस इतना ही है जो दूसरे वर तक बात कही गई। जितना वेद शास्त्र आदि जो है कर्मकांड में, कोई 2 वर तक ही है। तो मंत्र और ब्राह्मण के द्वारा जो जानने योग्य है विधि प्रतिषेध रूप से है, इतना ही है। एतावद अतिक्रांत, इस अतिक्रांत रूप से इतना ही, ये जो 2 वरों के द्वारा सूचित हुआ इतनी ही वस्तु है। नात्म तत्व विषयम यथात्म विज्ञानम, आत्म तत्व विषय यथात्म विज्ञान ये नहीं है, वो अलग है। अतो विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रिया कारक फलादि अध्यारोपं लक्षणस्य स्वाभाविक अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम तद विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम यथा क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यांतिक निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तर ग्रंथो ग्रंथ आरंभ। इसलिए विधि प्रतिषेध अर्थ जो अध्यारोपण है क्रिया कारक फल आदि का, क्रिया कारक फल जितना भी ये सब क्या है, विधि प्रतिषेध का ही विषय है। ऐसा करो ऐसा मत करो, इतना ही बस कर्म का ही विधि प्रतिषेध अर्थ का विषय का ही ये क्रिया कारक फल अध्यारोपण है। और इसी को, और यही स्वाभाविक अज्ञान संसार बीज, इसका ही इस आत्मा में आरोप कर लेते हैं। इस क्रिया कारक फल भेद का अध्यारोपण, इस आत्मा में, अपने आत्मा में अध्यारोप करते हैं, उसी से सुखी दुखी होते हैं। तो वही उसकी निवृत्ति के लिए, ये उसकी निवृत्ति करने के लिए जो पहले कहा था उससे विपरीत, ये विपरीत ब्रह्मात्म विज्ञान जो है अब ये बताया जाएगा। क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण, जो क्रिया कारक फल अध्यारोप है इसके सब निवृत्ति के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए उसके विपरीत जो ब्रह्मात्मिक विज्ञान है क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण से जो सुनना है, अत्यंत निश्रेष प्रयोजन, यही मोक्ष का, यही प्रयोजन है, यही मोक्ष प्रयोजन है। इसको अब कहना चाहिए आगे। अब ब्रह्म विद्या को बताया। यहाँ तक तो आपने ब्रह्म विद्या नहीं सुनी, यहाँ तक तो कर्म विद्या आपने सुनी।
अब आगे ब्रह्म विद्या ज्ञान का निरूपण चलता है। इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, आगे का ग्रंथ अब आरंभ किया जाता है। तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्त्य अपि अकृतार्थत्वम तृतीय वर गोचरमात विज्ञान मंत्रेण इति आख्यायिका प्रपंचते। तमेतम, उस अर्थ को दूसरे वर्ग की प्राप्ति से, जो दूसरे वर्ग की प्राप्ति करने पर भी कृतार्थ, जो कृतार्थ नहीं हुआ, दूसरे वर्ग को प्राप्त करके भी जो कृतार्थ नहीं हुआ, उसी अर्थ को इस तीसरे वर्ग गोचर जो आत्मविज्ञान के बिना वो संभव नहीं है। आत्मविज्ञान के बिना दूसरे वर्ग को प्राप्त करके भी वो कृतार्थ नहीं है, जब तक ये आत्मविज्ञान का श्रवण नहीं करता है। उसी के लिए आख्यायिका का विस्तार किया जाता है। उसी आत्मज्ञान के लिए इस आख्यायिका कथा का विस्तार करके बताते हैं। विस्तार किया गया आत्मज्ञान के लिए। यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्याद विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः इति तन्निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते। क्योंकि जो पहले कहा था पूर्वस्मात्, पहले कर्म गोचर साध्य साधन लक्षण जो है, अनित्य साधन लक्षण, जब तक इनसे विरक्त नहीं होता तब तक इस ब्रह्म विद्या में उसका अधिकार नहीं। अनित्य साध्य साधन लक्षण, कर्म गोचर जो साध्य साधन लक्षण है, इनसे विरक्त का ही आत्मज्ञान में अधिकार है। इसलिए तन निंदार्थम, इसलिए उसकी निंदा करने के लिए, किसकी? पुत्र, धन, स्त्री की निंदा करने के लिए पुत्र आदि के उल्लेख रूप से प्रलोभनम क्रियते। अब यमराज जो है पुत्र, उनको प्रलोभित कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि ये वास्तव में ऐसे कौतूहल में तो ये ज्ञान नहीं लेना चाहता। हाँ, या त्यागी है कि हाँ, वास्तव में ये चाहता है नहीं चाहता है। तो नचिकेता उवाच, नचिकेता बोला तृतीयम वरम नचिकेतो गुणिष्ठ, हे नचिकेता को बोला कि तीसरा वर नचिकेता मांग लो। इति उक्ता सन, ऐसा कहे जाने पर तो नचिकेता ने मांगा। येयम विचिकित्सा संशय प्रेते मृत्ये मनुष्य अस्ति। जो ये मनुष्य के मरने पर यह संशय होता है कि अस्तित्व के, एक कहता है कि है शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्त देहांतर संबंधी आत्मा, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अतिरिक्त देहांतर संबंधी दूसरे देह में जो संबंध रखने वाला आत्मा रहता है। एक तो ऐसे कहते हैं कुछ लोग, अरे कहते हैं नायम अस्तित्व से, कहते हैं नहीं रहता है, न्याय में विधो, इस प्रकार से नहीं रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। अस्तित्व चैके अतः अस्माकं न प्रत्यक्षेण नापि वा अनुमानेन निर्णय विज्ञान। हमको इसका ना तो प्रत्यक्ष है ना हमको अनुमान है। ना तो हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं शरीर छूटने के बाद में, आंखों से देख सकते हैं, मन से देख सकते हैं, और ना ही अनुमान कर सकते हैं। अनुमान भी प्रत्यक्ष पर आधारित है, इसलिए अनुमान भी कैसे करें कि शरीर छूटने के बाद में ये आत्मा रहता है। अभी तो पुनर्जन्म से ये अनुमान होता है। पुनर्जन्म की जो पुनर्जन्म ये अनुमान नहीं है, ये शास्त्रीय वाक्य है। शास्त्र ने अध्यारोप किया, शास्त्र ने अध्यारोप किया है कि तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। जीव भी शास्त्रीय अध्यारोप है। मैं सन्यासी हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये भी शास्त्र ने अध्यारोप किया है। ये स्वाभाविक अध्यारोप नहीं है। स्वाभाविक नैसर्गिक अध्यारोप क्या है कि मैं देह हूँ, जो इस जन्म में भी और जन्मों में भी सबको रहता है कि मैं देह हूँ। लेकिन ये शास्त्र ने बताया जब बच्चा पैदा हो तो कुछ पता नहीं है। एक बच्चे को जंगल में डाल दो, उनमें ऐसे संस्कारहीन लोगों में डाल दो तो उसको कोई भर वो नहीं है, पशु हो जाता।
तो शास्त्र ने आपको संस्कार दिया है कि मैं जीव हूँ, पुनर्जन्म होता है। ये आपका अनुभव कहाँ? ना तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं और ना ही अनुमान से देखते हैं। अनुमान कैसे करेंगे? पूर्व जन्मों की जो याददाश्त बताते हैं उनसे ये अनुमान लगाया जाता है। तो यार आपको कहाँ कितनी याददाश्त है बताओ? अपनी नहीं है, हाँ, लेकिन किसी को भी नहीं है। कोई ऐसा, जैसे कल परसों चर्चा कर रहे थे कि भाई उस पूर्व जन्म में बताता है कि मैं वहाँ था, ऐसा था। तो ये जो है कोई सर्वांगीण सार्वभौम प्रमाण नहीं है, अपवाद रूप है। तो अपवाद प्रमाण नहीं, मैं अपवाद प्रमाण तो ये होता नियम तो कि सबको ऐसा अनुभव होता, सबको नहीं होता। इसलिए सार्वभौम होता वही प्रमाण होता है, अपवाद कोई प्रमाण नहीं होता। तो इसलिए कहा अनुमान से भी और प्रत्यक्ष से भी हम उसके विषय में नहीं जानते, उस निर्णय विज्ञान को हम नहीं जानते। एतद विज्ञान अधीनो है, विधीनो ही परम पुरुषार्थ। और इस विज्ञान के अधीन ही परम पुरुषार्थ जो है, इस विज्ञान के अधीन ही परम पुरुषार्थ है। मोक्ष भी, शास्त्र का प्रयोजन भी इसी विज्ञान के अधीन है, इस आत्मा के विज्ञान के अधीन ही है परम पुरुषार्थ। कृतार्थता, जिसने ये जान लिया वही कृतार्थ है। अतः एतद विज्ञान विजानीयाम हम अनुशिष्टो ज्ञापिता। इसलिए इस विद्या को आपके द्वारा अनुशिष्ट हुआ, यानी आपके द्वारा मैं जानूं, आपके द्वारा जानूं। यही वराणाम ऐसा बरस तृतीय योग विशिष्ट, जो मेरा विशिष्ट वर था वो यही है कि यही मेरा तीसरा वर है। एक मंत्र और करो। देवत्रापि विचिकित्सं पुरा नहि सुविज्ञे मनुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो गणेश्व मां मोपरीत्सीरति मां सृजैनम। यमराज कहते हैं देवैर अत्रापि चिकित्सितम पुरा, पहले देवताओं को भी संदेह हुआ था जो तुम कह रहे हो कि मनुष्य मरने पर देहेंद्रियों से अतीत कोई आत्मा रहता है या नहीं रहता है। ये देवताओं को पहले संदेह हुआ था। और नहीं सुविज्ञ मनुरेश धर्म, क्योंकि ये जो धर्म है अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म धर्म है। ये सरलता से सुविज्ञ, ये सरलता से जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता अन्नम वर नचिकेता मनुष्य, हे नचिकेता कोई तू और वर मांग ले, ये बहुत सूक्ष्म चीज है और सुगमता से जानने में भी आने वाला नहीं है। देवताओं को भी ये संदेह हुआ था, ये बात बहुत कठिन है, तो इसको मत मांग, तो इसके बदले दूसरा वर मांग ले। अम्मा माम उपरीतसी, मुझे तो रोक मत, बाध्य मत करे कि मुझे इसी वरदान को दो, मैं बाधित मत कर तू कि मुझे यही वरदान दो, मुझे ये बताओ, ये ऐसा मुझे बाधित मत कर। अति मां सृजनम, इसको तो मेरे ऊपर छोड़ दे तू, मैं इसको देखूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दे तू, और कोई वरदान मांग ले। किमयम एकांत तो निश्रेय साधन आत्मज्ञान अरहो न वायति परीक्षणार्थ। क्या यह निश्चित रूप से निश्चय आत्म मोक्ष का साधन सहित ज्ञान के योग्य है अथवा नहीं है? ये जो इसने पूछा है, क्या वास्तव में ये इस मोक्ष साधन ज्ञान के योग्य है या नहीं है, या ऐसा कौतूहल में तो नहीं कह रहा है? कौन कह रहा था? यही वहाँ नारखी में स्वामी जी जब आते थे योगानंद जी, तो 20-25 बैठे थे दीक्षा के लिए, राजपाल मास्टर सुना रहे थे, तो स्वामी जी निकल के आए गुफा में से, बोले क्या रेवड़ी बट रही है, सब इकट्ठे हो गए यहाँ क्या रेवड़ी बट रही है? तो उसमें 2-4 को
वो पूछताछ कर आके 2-4 को बिठाए, बाकी सबको भगा दिए। उमानंद जी से कहा था कि उमानंद ये रेवड़ी बन रही है, सबको बिठा लिया। तो ये देखे शकल देखे, तो खड़े हो, खड़े हो, चलो। तो ये जो है कि मोक्ष के साधन आत्मज्ञान के योग्य है अथवा नहीं है, इति परीक्षणार्थम, उस परीक्षा करने के लिए यमराज ने कहा। देवैरपि अत्र एतस्मिन्, इस वस्तु के विषय में चिकित्सितम संसितम पुरा, पहले देवताओं को भी संदेह हो गया था। नहीं सुविज्ञेय सुष्ठु विज्ञेयम श्रुतमपि प्राकृतैः जनैः, ये जो है प्राकृत सामान्य लोगों के सुने जाने पर भी ये सुविज्ञ सुष्ठु भली प्रकार से समझ में नहीं आता है। सुविज्ञ भली प्रकार से जाना नहीं जा सकता। क्यों? अणु सूक्ष्मेश, आत्माख्य धर्म, जो आत्मा नामक जो धर्म है ये अत्यंत सूक्ष्म है। अतो अन्नम असंदिग्ध फलम वरम नचिकेत, ऐसा असंदिग्ध फल जिसका फल में कोई संदेह नहीं है, ये कहा कि मांग ले तो मिल ही जाएगा, निश्चित फल वाला है। ऐसा निश्चित फल वाला कोई वरदान तू मांग ले। दृढ़ मांगो, माँ उपरोधम माम कारसी, को तू मुझे रोक मत, मुझको तो रोक मत। कारसी अधर्मणम इव उत्तम ऋण, अधम ऋण इव उत्तम ऋण, अधम ऋण वाल जैसे अधम ऋण के समान। एक ने ऋण दिया और एक ने ऋण लिया। हाँ, तो जो देने वाला होता है उत्तम ऋण और लेने वाला हो गया अधम ऋण। तो जैसे उत्तम ऋण वाला किसी अधम ऋणी वाले को दबाता है, मेरा, हाँ, जैसे धनी जो है जिसको धन दिया उसको दबा लेता है कि मेरा अभी पैसा दे, ऐसा तो मुझे दबा मत। मैं कह चुका हूँ, मैं तो कह चुका हूँ, बर्ता मुझे देना है। अब तू है वो धनी, अब तू हो गया धनी, मैं तेरा ऋणी हूँ। मुझे उत्तम ऋण वाला जैसे अधम ऋणी वाले को दबा लेता है, धनी जैसे ऋणी को दबाता है, ऐसे मुझे दबा मत। तू बर कोई और बर मांग ले और निश्चित फल वाला मांग ले, इसमें जिसमें फल निश्चित है कि मिलना ही है। इसमें कोई ये भी नहीं है कि मिलेगा ही नहीं मिला, क्योंकि ये धर्म बड़ा सूक्ष्म है, ये सबके समझ में आता नहीं है। अब हमने बताया और तुझके समझ में नहीं आया, तो फल क्या मिलेगा? क्या फल मिला? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चली जाएगी। नहीं, नहीं।